प्रियो, शालोम, जय मसीह की HSIM चर्च की इस वीडियो को देखने वालों को, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने वालों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करे। प्रियो, आज का संदेश का प्रकाशन आप सभी पर पिता परमेश्वर प्रकट करे, ताकि आप लोग आशीषित होकर पवित्रताई और नवीनीकरण में आगे बढ़ते हुए आत्मिक स्तर पर ऊंचे होते जाएं। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज का संदेश है कि पवित्र आत्मा की निंदा या विरोध क्या है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी दास, दासियों और अभिषिक्त जन, जो कि स्वयं या दूसरे को कोई भी जो हो सकते हैं, वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या दर्शनों का क्षतिग्रस्त या हानि या नुकसान करते हैं, जो कि परमेश्वरीय योजना में उस मनुष्य को परमेश्वर ने चुना है और दायित्व सौंपा है, उसको करने के स्वयं या दूसरों की करने से रुकावट बनने पर उसे पवित्र आत्मा उस मनुष्य के ऊपर से अपने ऊपर ले लेते हैं। यह है पवित्र आत्मा की निंदा या विरोध। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। देखेंगे वचनों के द्वारा कि हमें पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, जहां प्रभु यीशु ने इसके विषय में बहुत ही गंभीरता से बात बताई है। तो आप देखेंगे वचन मत्ती की अध्याय में देखेंगे कि जहां प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के विषय में कहा कि कब कहा, जब प्रभु यीशु ने एक अंधे गूंगे को दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र किया और वह बोलने लगा। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, फरीसियों ने कहा कि यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जब शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? पर यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, तब यीशु ने यह प्रकट किया। मत्ती की अध्याय 12 उसका 31 और 32 पद में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में यानी पृथ्वी पर और ना परलोक यानी न्याय के दिन में क्षमा किया जाएगा। प्रियो, आज इस पृथ्वी पर जो फरीसी बने हुए हैं, यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष बने हैं, क्योंकि फरीसी वो थे जो उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी के 4 अध्याय तक जो सब कुछ जानते थे और वो इसके बारे में व्यवस्था पे पर चलते थे। वो फरीसी जो है, जिस प्रकार से प्रभु के ऊपर उन्होंने जो है ताना मारा कि विजय दुष्ट आत्माओं के बस, दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा के सहायता सरदार के साथ से के बालजबूल के सहायता से निकालता है। तो देखेंगे
कि उन्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी फरीसियों को, यानी विरोधी, चाहे वो विश्वासी हो या अन्य जाति के हो। बड़ी ही गंभीर बात है प्रियो, ये बहुत ही गंभीर बात है कि क्षमा नहीं है, वो अनंत दंड के भोगी रहेंगे। एक और वचन देखेंगे लूका कि 3:29 और लूका 10:12। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, पर वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। प्रियो, यह वचन में और भी ज्यादा गंभीर बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि मनुष्य परमेश्वर के अभिषिक्तों को उसके दर्शनों या उसके बीच में पवित्र आत्मा के कार्यों का जो भी विरोध करता है, चाहे वो विश्वासी हो या परमेश्वर के दास हो या अन्य जाति हो, सभी इस वचन के द्वारा अनंत दंड के अधिकारी हैं। वर्तमान समय में बहुत से मसीही होने के बावजूद भी वह मनुष्य यह कार्य कर जाते हैं। वह अपने आप को नम्र होकर प्रायश्चित करके प्रभु की शरण में आकर क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि अभी भी अनुग्रह का समय थोड़ा शेष है। इसके बाद तो न्याय होना ही होना है। कृपया इस विषय में अपने आप को परखें और अपना उद्धार जो आपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पाया है, उस उद्धार पर परमेश्वर को अपने स्वर्गदूतों से स्थायी मोहर यानी चिन्ह लगाने के से अपने को वंचित ना करें। प्रियो, इसके बाद जो भी वचन है वह है कि जो स्वयं विश्वासी हैं या प्रभु के अभिषिक्त हैं उनके लिए है, क्योंकि इन वचनों पर अवश्य ही ध्यान देने पर अपनी बुलाहट को पूर्ण करने का अपना प्रयास करने का प्रयत्न कीजिए। देखेंगे वचन इब्रानियों 6 उस अध्याय उसका 4 और 6 पद। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समार्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट पर उस पर कलंक लगाते हैं। प्रियो, यह वचन का प्रकाशन परमेश्वर पिता आप सभी पर प्रकट करें। वह एक मनुष्य जो अपने पापों से तौबा करके यानी पश्चाताप करके बपतिस्मा यानी जल क्रिया लेता है, तो वह पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लेता है। यानी पवित्र आत्मा उसके सिर के ऊपर जो एक दिए के रूप में उसको प्रकाशित कर रहा था, उसके भीतर स्थायी रूप में उसके हृदय में बस जाते हैं। परंतु फिर वह मनुष्य पवित्र आत्मा का बहिष्कार करके उसको तुच्छ समझता है और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की स्मार्थ और ज्योति को प्रथम स्थान देने की उपेक्षा भटक जाता है, तो वह प्रभु यीशु को फिर दोबारा क्रूस पर टांग देता है। क्योंकि प्रभु तो पापों से उद्धार करने के लिए क्रूस पर एक ही बार चढ़े थे, परंतु ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दोबारा टांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर कलंक लगाते हैं, यानी कि उनकी बेइज्जती कर देते हैं, निंदा कर देते हैं। तो प्रियो, इनसे बचने के लिए सबसे सरल और सीधा रास्ता ये है कि अपने पापों का अंगीकार करके और पश्चाताप करें, जिससे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की और उस व्यक्ति की महिमा के बदले जो निंदा की जाती है वो उससे बच के रहें। यह एक असहनीय बात है। इसी तरह इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय का पद 26 और 29 के पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि
सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं। प्रियो, सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर चुके हैं और फिर भी अपने उद्धार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि शरीर, प्राण और आत्मा से पूरे शुद्ध और निर्दोष बने रहे, पवित्र और निर्दोष बने रहे। तो प्रियो, तो सोच लो कि प्रिय कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। सचमुच जब मेरे प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति जब ऐसा कार्य जो पवित्र आत्मा की निंदा या विरोध करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वरीय कार्य को, ईश्वरीय कार्य को विघन डालते हैं या बाधित करते हैं, तो उसके पवित्र आत्मा अपने ऊपर लेते हैं और फिर उसकी कोई क्षमा नहीं है। तो अभी भी समय है, क्योंकि अभी थोड़ा समय बचा है। और लिखा है वचन में कि और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। कब अपवित्र जानते हैं? जब प्रभु का उद्धार को स्वीकार नहीं करते और विरोध में बात कर जाते हैं परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के, तो वो अपने उनकी वाचा के लहू को अपवित्र ठहराते हैं और अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं। प्रियो, आप सबसे विनती है कि इन वचनों के द्वारा अगर आपके मन में या हृदय में कोई भी ठेस लगने का कारण मैं बना हूं, तो कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि सत्य कहना बहुत ही कठिन कार्य है जो मैंने किया, और सत्य को ग्रहण करना उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य है। परंतु जो सत्य को ग्रहण करता है वो आशीष पाते हैं और ब्लेसेड होते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा जन हो तो जो अपना अपराधों की क्षमा हेतु पिता परमेश्वर से क्षमा मांगे और स्वयं के लिए प्रभु को क्रूस से नीचे उतारे और अपना उद्धार पर पिता परमेश्वर का मोहर या चिन्ह अवश्य लगाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे। शालोम, हालेलुया।